आपकी सुंदरता अद्वितीय है और मैंने आपकी सुंदरता का वर्णन किया तो आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। ऐसे ही कहा सखियों ने। ये तो मिथिला की सखियां हैं, भगवान से बहस भी करती हमारे। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आपकी सुंदरता का मैंने वर्णन किया, निस्संदेह आप सुंदर हैं, लेकिन आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। और अगर इतना ही आपको घमंड है कि आप बड़े सुंदर हो, आप निश्चित सुंदर हो, लेकिन मेरी जानकी से ज्यादा सुंदर नहीं हुआ। मेरी जानकी आपसे भी ज्यादा सुंदर। और विश्वास नहीं है तो एक बार अपना मुख शीशे में देख लो। गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही। हे रघुनंदन, आप अपने मन में गर्व मत करो कि आप बड़े सुंदर हो। आपन रूप बिलोको। एक बार अपना रूप तो देखो शीशे में, तो पता चल जाएगा। हमारी जानकी जी को देखो और अपना रूप देख लो, अंतर पता चल जाएगा। राम जी ने कहा हम शीशा लेकर के नहीं आए थे, वहां से लाए होते तो देख लेते। बोले कोई बात नहीं, आप शीशा लेकर के नहीं आए हैं तो यहां हम व्यवस्था कर देंगे। बोले कहाँ शीशा है? मिथिला की सखियों ने कहा यह मिथिला नगरी है, यहां शीशा की भी जरूरत नहीं पड़ती, यहां तो परछाई में अपना मुंह दिखता है। राम जी ने कहा परछाई में मुंह दिखता है? मिथिला की सखियों ने कहा हाँ। बोले किसकी परछाई में? सखियों ने कहा हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना मुंह देख लो। सखियों ने कहा कि गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही। आपन रूप बिलोको सियजू की परछाई। किशोरी जी की परछाई में अपना रूप देख लो तो पता चल जाएगा, आपका घमंड दूर हो जाएगा। मेरी किशोरी जी की परछाई के बराबर भी आप नहीं हो जरा एक बार उस परछाई में अपना मुंह देखो तो। राम जी ने सोचा हो सकता है, ये मिथिला नगरी है, यहां तो बड़ी बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें, जब यहां विलक्षण धनुष हो सकता है तो यहां ऐसा भी हो सकता है कि परछाई में मुंह दिखता हो। हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता। राम जी ने सोचा हमारे यहां तो शीशे में ही मुंह देखा जाता है, लेकिन हो सकता है मिथिला में कोई ऐसा वैशिष्ट हो कि यहां परछाई में भी मुंह दिखता हो। तो लाओ मैं देख ही लूं परछाई में मुंह कैसे दिखता। और ज्यों ही राम जी उस परछाई में, जानकी जी की परछाई में अपना मुख देखने के लिए झुके, तब तक जानकी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। गावई छवि अब लोक सहेली, गावई छवि अब लोक सहेली, सिय जय माल रामपुर मेरी, सिय जय माल रामपुर मेरी। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, पुर अरु व्योम बाजने बाजे। कल भय मलिन साधु सब राजे, कल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा। जय 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 कहते हैं असीसा, जय 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 कहते हैं असीसा। नाचहि गावहि विबुध बधूपी, नाचहि गावहि विबुध बधूपी। बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जय कहे विप्र वेद धुन करही, जय कहे विप्र वेद धुन करही। वंदे बिरदावली उच्चरही, वंदे बिरदावली उच्चरही। मही पाताल नाग जस व्यापा, मही पाताल नाग जस व्यापा। राम बरी सिय भंजो जापा, राम बरी सिय भंजो जापा। हे करही आरती पूरे नर नारी, करही आरती पूरे नर नारी। तेरी निछावर वेद विसारी, तेरी निछावर वेद विसारी। सोहत सिय राम के जोड़ी, सोहत सिय राम के जोड़ी। छवि सिंगार मनऊ हित तोरी, छवि सिंगार मनऊ हित तोरी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री जानकी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की, परम आनंद हुआ।
अब जब वरमाला पड़ गई तो श्री जनक जी महाराज ने कहा, जनक जी महाराज तुरंत आए और हाथ में जल लेकर कन्यादान का संकल्प करने जा रहे थे। हे राम, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, अब मैं कन्यादान का संकल्प कर रहा हूं, इस कन्यादान को ग्रहण करो। राम जी ने मना कर दिया। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। राम जी ने कहा, नहीं, मैं कन्यादान नहीं लूंगा। क्यों? तो राम जी ने कहा कि जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे और मेरे पिताजी की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा। क्या मर्यादा थी! प्रतिज्ञा पूर्ण की, यश प्राप्त किया, कीर्ति प्राप्त की, और सीता इनको प्राप्त होंगी यही तय है। लेकिन इसके बाद भी कुल की मर्यादा, जब तक पिताजी नहीं होंगे और उनकी अनुमति नहीं होगी तब तक मैं पाणी ग्रहण नहीं करूंगा। यह कथा यहां नहीं है, आगे। जब अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान पहुंचे तो अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया ने जानकी जी से पूछा, बेटी तुम अपने विवाह का वृत्तांत सुनाओ, तुमको ये कैसे मिले? माताओं की यही सब कहानी होती है। एक माता दूसरे से मिले तो यही पूछती, तुम्हारा ब्याह इनसे कैसे हुआ था, ये तुमको कैसे मिले थे? तो मां अनसुया ने भी जानकी जी से यही पूछा। तब जानकी जी ने अपने विवाह का सारा वृत्तांत वर्णन किया है। और वहां पर श्री जानकी जी ने कहा मां अहिल्या से, देवी ये कितनी मर्यादा का पालन करते हैं। धनुष टूट गया, लोगों ने जय जयकार की, मैंने वरमाला डाली, लेकिन मेरे पिता जब कन्यादान करने चले तो इन्होंने मना कर दिया। कहा जब तक मेरे पिता नहीं आएंगे, मेरे परिजन नहीं आएंगे, मेरे गुरुदेव नहीं आएंगे अयोध्या से, तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि अपने परिजनों के और अभिभावकों और श्रेष्ठ जनों के सम्मुख ही ये पवित्र कार्य हो, उनकी जब तक अनुमति नहीं होगी तब तक मैं दान नहीं करूंगा। यही रामचरित्र है। आज राम जी के इस चरित्र को दुनिया में लोग अनुकरण करें तो दुनिया के सारे दुख, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज घर घर में जो समस्या है, बच्चे अपने मन से ब्याह कर रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, सिर पीट रहे हैं, बाद में उन बच्चों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, कलह होता है, सामाजिक द्वेष होता है, समाज में अपवाद होता है, हमारी सनातन परंपरा लज्जित होती है। अगर हम राम कथा श्रवण करें, इन विषयों को समझें कि देखो सब कुछ होने के बाद भी राम जी ने कहा जब तक मेरे माता पिता नहीं कहेंगे तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा। माता पिता की अनुमति के बिना विवाह धर्म नहीं है। और राम कथा में ही किसी व्यक्ति के मुख से मैंने सुना कि किसी प्रश्न का समाधान करते हुए उन्होंने कहा कि बेटियां अपने मन से अगर विवाह करना चाहें तो माता पिता को रोकना नहीं चाहिए, जमाना बदल गया है। जिस राम कथा की ये मर्यादा कि स्वयं राम अपने पिता की आज्ञा के बिना विवाह करने को तैयार नहीं, उन राम की कथा सुनाते हुए राम के सिद्धांत से विपरीत कोई बात कहना, ये मर्यादा नहीं है। ये रामायण, शास्त्र, भागवत, ये धर्म ग्रंथ, इसका अपार्थ नहीं करना चाहिए, इसका सुंदर अर्थ करना चाहिए। संत जन कहते हैं, खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। शास्त्र का वही अर्थ करना चाहिए जिसमें शास्त्र की मर्यादा बची रहे। भगवान श्री राम ने कहा मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा, मेरे पिताजी आएंगे तब मैं कन्यादान ग्रहण करूंगा। फिर तो सखियों ने कहा जानकी जी से कि इनको प्रणाम करो। जानकी जी भगवान के चरणों में जब प्रणाम करने चली तो जानकी जी को डर लगने लगा, कैसे मैं इनको प्रणाम करूं। गौतम तीय गति सुरत कर नहीं परसत पद पान। सीता जी को याद आया, अरे इनके चरण में तो बड़ा जादू है। बोले क्या जादू है? बोले इनके चरण का स्पर्श हो जाए तो कोई पत्थर की शिला स्त्री बन जाती है, तो कहीं मैं इनके चरण को छूऊं तो
कुछ गड़बड़ न हो जाए। बोले क्या गड़बड़? बोले जब इनके चरण के स्पर्श से कोई शिला स्त्री बन सकती है तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्त्री शिला बन जाए, और मैं तो स्त्री हूं, मैं कहीं अगर शिला बन गई तब तो इनको पाने की जो लालसा है वो तो खत्म हो जाएगी। गौतम तीय गति सुरत कर नहीं परसत अदपान। फिर तो सखियों ने समझाया, नहीं प्रणाम करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर तो किशोरी जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। फिर सखियां किशोरी जी को लेकर के अंतःपुर में चली गईं और श्री जनक जी महाराज ने सुंदर पत्रिका लिखी और पत्रिका लिख करके दूतों को दिया और कहा लेकर के अयोध्या जाओ। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहन। जनक जी के द्वारा प्रेषित वे दूत शीघ्रगामी अश्व पर बैठकर अयोध्या के लिए चल पड़े। त्रिरात्रमुषिता मार्गे, 3 रात्रि रास्ते में बीती। 3 दिन 3 रात्रि चल करके दूत लोग जनकपुर से अयोध्या पहुंचे और ला करके पत्रिका महाराज दशरथ जी को दी। दशरथ जी ने जब पत्रिका पढ़ा, पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? बोले पुत्रों का समाचार इतने दिन बाद आया है। तब के ज़माने में फ़ोन और मोबाइल और मैसेज की व्यवस्था नहीं थी, नहीं तो वीडियो कॉलिंग भी कर लेते, देख लेते। सूचना भी मिलना कितना कठिन था। जब से राम जी गए आज एक पखवाड़ा बीत गया, कोई संदेश नहीं आया, और आया तो पत्र आया। अब उस पत्र को लेकर दशरथ जी महाराज जब पढ़ने चले तो पुत्र स्नेह के कारण दशरथ जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, आंखें डबडबा गईं, अक्षर का दिखना बंद हो गया। पढ़ें तो कैसे पढ़ें? और फिर दशरथ जी ने सोचा अगर कहीं मेरे आंख के आंसू इस पत्रिका पर गिर पड़े तो स्याही बिगड़ जाएगी। पानी पड़ जाने से स्याही बिगड़ जाती है, फिर तो जो संदेश है वो संदेश भी मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तुरंत वो पत्रिका उन दूतों को दे दी और कहा तुम ही पढ़ करके सुना। तो मिथिला के दूत तो बड़े रसिक, फिर दूतों ने महाराज गा गा करके पत्रिका का भाव बताया। हमारे बक्सर के पूज्य महाराज श्री मामा जी, अद्भुत महापुरुष, बड़े रसिक महापुरुष, किशोरी जी को अपनी बहन मानते, ये भाव था। इसीलिए सभी संत उनको प्रेम से मामा जी कहते। क्यों? बोले किशोरी जी जगत जननी है, सारे जगत की माँ हैं, और सारे जगत की माँ का जो भाई है वो कौन होगा? बोले सबका मामा ही तो होगा। इसलिए सब लोग बड़े प्रेम से महाराज जी को मामा कहते थे, मामा जी मामा जी। और वो उसी भाव में वो रहते भी थे। जब कथा में जयकार लगाते थे, जय बोलते थे, तो मामा जी की जयकार बड़ी अद्भुत होती थी महाराज। लोग कहते हैं श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, और उनकी जयकार बोले वो कथा में जब जय बोलते थे तो कहते थे चारों दुल्हा सरकार की, भरत के भाई की, जनक के जमाई की। इस प्रकार ऐसे रसिक शब्दों का प्रयोग करते हुए ठाकुर का जयकार बोलते थे। और सब जयकार बोलने के बाद अंत में कहते थे दुल्हा के सारे की, अपनी छाती ठोक करके, दुल्हा के सारे की जय। बड़े रसिक महात्मा थे, उनकी रचना है। आज भी बक्सर में पूज्य मामा जी के यहाँ विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम से। राम जी का विवाह तो अद्भुत है। एक बार बक्सर के विवाह महोत्सव में पूज्य महाराज जी की भी कथा भई थी, शायद 2010 या 11 में। और उसकी भी एक घटना आज मुझे याद आ रही है कि उस कथा में महाराज जी को पहुंचना था और एक दिन महाराज जी लेट हो गए थे। पहले दिन की कथा महाराज जी नहीं सुना पाए किसी कारणवश। तो ये हुआ पहले दिन की कथा कौन सुनाएगा? तो श्री राजा रामदास जी महाराज ने मुझदास के पास फोन किया, तो एक दिन मैंने सुनाई, फिर 8 दिन पूज्य महाराज जी ने सुनाई बक्सर में मामा जी के यहाँ। बड़ा अद्भुत आनंद हुआ। और गत वर्ष तो किशोरी जी की ऐसी कृपा भई कि बक्सर में मामा जी के विवाह महोत्सव में ही 9 दिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का वाचन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था गत वर्ष। तो पूज्य मामा जी की रचना है कि वो मिथिला के दूत आए तो पत्रिका को पढ़ करके बता रहे हैं। हम तो पाती नहीं आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से,
राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अली भूप दुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अली भूप दुवरिया। मारीच गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। मारीच गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के दिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के दिया, जिनके नाम बाटे सिया। उनके शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना। सिय के शांति रूप जब जन ले, पाप जनक धनुष प्रण ठन ले। सिय के शांति रूप जब जन ले, पाप जनक धनुष प्रण ठन ले। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना। जुटले बड़े बड़े भट भूप, धनुहा देख के बैठे चूप। जुटले बड़े बड़े भट भूप, धनुहा देख के बैठे चूप। भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना। कहवा दशरथ जी के लाल, पौले धनुष तोड़ जयमाल। कहवा दशरथ जी के लाल, पौले धनुष तोड़ जयमाल। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना। पाती खल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी। मिथिला के उन दूतों ने कहा, सरकार राम जी ने धनुष तोड़ा, उनको जयमाल मिला, अब मिथिला में इनका विवाह होगा। और पत्रिका में ज़्यादा नहीं लिखा है, क्यों बोले पत्र लिखने की यही परंपरा थी। पहले लोग पत्र लिखते थे तो पत्र में यही लिखा जाता था, अत्र कुशलम तत्रास्तु, और फिर अंत में लिख दिया जाता था, थोड़ा लिखना बहुत समझना। थोड़ा लिखना बहुत समझना। तो दूतों ने कहा, महाराज पाती लिखल बाटे थोड़ा,
और जल्दी साजी हाथी घोड़ा। अब आप जल्दी तैयारी करिए, हाथी घोड़े सजाइए और मिथिला के लिए प्रस्थान करिए और जनकपुर में रघुनंदन का विवाह हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। विनती करत बानी कर जोरी सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। विनती करत बानी कर जोरी सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। 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 दूतों ने पत्रिका पढ़ करके सुनाई। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने कहा, मेरे बालक कुशल से तो हैं? दूतों ने कहा, महाराज कुशल से हैं, आनंद से हैं, उनकी जय जयकार हो रही है। फिर एक बार दशरथ जी ने कहा, भैया मेरे पुत्रों से मिलकर के आए हो, उनको देखा है तुमने? इतनी बात होने के बाद कह रहे मेरे पुत्रों को देखा है? दूतों ने कहा, हाँ महाराज हमने देखा है। बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन फिर दशरथ जी का हृदय बोल पड़ा, अपनी आंखों से देखा है? क्या स्नेह है दशरथ जी का, इन शब्दों में स्नेह झलकता है। दशरथ जी कहते अपनी आंखों से देखा। दूतों ने कहा, महाराज हमने अपनी आंखों से देखा। अब तो बात मान लेनी चाहिए। लेकिन दशरथ जी कहते हैं, क्या प्रमाण है कि अपनी आंखों से तुमने देखा है? मैं कैसे मानूं? तब दूतों ने कहा, महाराज एक ही प्रमाण है कि आपके बालक को जो देख लेता है ना, उसको फिर दिखना बंद हो जाता है। यही प्रमाण है। जो आपके बालकों का दर्शन कर ले, उसको फिर दिखना बंद हो जाता है। किंवा वो संसार को फिर देखना ही नहीं चाहता है, फिर तो आपके रघुनाथ जी को ही देखना चाहता है। और यही स्थिति हमारी हो गई। दूतों ने कहा, देवते की तब बालक दो, देवते की तब बालक दो। अब न आँखी तर आवत को, अब न आँखी तर आवत को। अब न आँखी तर आवत को, अब न आँखी तर आवत को। देवते की तब बालक रो, देवते की तब बालक रो, देवते की तब। दूतों ने कहा, महाराज आपके बालक को देखने के बाद अब आंखें कुछ देखना ही नहीं चाहती। क्यों? ले ये वेदांत का उपदेश कर रहे मानो दूत। क्यों? मिथिला के दूत हैं। मिथिला के जितने हैं सब पंडित हैं हमारा। सब विदेह पद पूर्ण आत्म विद्या के पंडित, ये मिथिला की विशेषता है। और भागवत जी में तो जब मिथिला के राजाओं के वंश का वर्णन किया है तो सुखदेव जी ने कहा, एते वै मिथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारद। ये मिथिला के जितने राजा सब ब्रह्म विद्या विशारद। और राजा ही नहीं, वहां के दीनहीन मलिन, वहां की झाड़ू लगाने वाली स्त्री भी विदुषी होती। महाराज भगवान शंकराचार्य के इतिहास में आपने सुना ही होगा, जब मिथिला में मंडन मिश्र के यहाँ भगवान शंकराचार्य पहुंचे, भगवान शंकराचार्य पहुंचे मंडन मिश्र के यहाँ। मिथिला में थे मंडन मिश्र पंडित, इस कलयुग की बात।
तो गांव में पूछा किसी से, वो मंडन मिश्र का घर किधर है? तो झाड़ू लगाने वाली जो स्त्री थी गांव में, सफाई कर रही थी, उस गांव की ग्रामीण झाड़ू लगाने वाली स्त्री ने भगवान शंकराचार्य से कहा कि हिंदी में नहीं कहा, श्लोक में कहा। सोचो कितनी बड़ी विदुषी रही होगी। वो झाड़ू लगाने वाली स्त्री कहती है, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः जानी ही तन मंडन मिश्र धाम। चले जाओ ऐसे आगे, जिसके दरवाजे पर तोता और मैना पिजड़े में बैठे हैं, एक तरफ तोता है एक तरफ मैना है, और दोनों तोता मैना आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हैं। आज सवेरे से उनका शास्त्रार्थ चल रहा है दोनों का। बोले किस विषय को लेकर? बोले स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम। ज्ञान स्वतः प्रमाण होता है कि परतः प्रमाण होता है? ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए क्या दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होती है? एक तर्क। और ज्ञान स्वतः प्रमाण है, उसको पर प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इस बिंदु को लेकर मीमांसा के सिद्धांत को लेकर दोनों लड़ रहे हैं, सवेरे शास्त्रार्थ चल रहा है। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। जिसके दरवाजे पर ऐसा दृश्य दिख जाए, समझ लेना कि वो मंडन मिश्र का घर है। जिस पंडित के घर के तोते मैंने भी शास्त्रार्थ करते हैं, ये मिथिला की भूमि है। मिथिला में तो सब पंडित, वो मिथिला के दूत भी बड़े विलक्षण और पांडित्य युक्त। अब तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि क्या आज्ञा है? दूतों ने कहा महाराज आप तो रथ तैयार करो और मिथिला के लिए प्रस्थान करो। दशरथ जी महाराज ने उनको ढेर सारा उपहार देने का प्रयास किया। दूतों ने कहा हम मिथिला के हैं, हमें ये वस्तुएं नहीं चाहिए, हम कन्या पक्ष के हैं, हम इन वस्तुओं को लेकर के क्या करेंगे? आप तो बारात सजाओ और मिथिला के लिए चलने को तैयार हो जाओ। जनक जी महाराज इनकी शिष्टता को, दशरथ जी महाराज इनकी शिष्टता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। और फिर दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया, तैयारी हुई, निमंत्रण गया। और निमंत्रण गया, बारात सज गई और अयोध्या से सुंदर मंगल बेला में बारात चल पड़ी। 4 दिन 4 रात्रि में चल करके बारात मिथिलापुरी पहुंची। 3 दिन तो वहां से दूतों को आने में लगा, और इधर से बारात जब अयोध्या से चली तो 4 दिन लगा। 4 दिन में बारात जब पहुंची, जनक जी महाराज ने बारातियों के लिए सुंदर स्थान दिया, सबकी सुंदर व्यवस्था की। और व्यवस्था के पश्चात, सबके स्वागत सत्कार के पश्चात श्री जनक जी महाराज ने रास्ते में अनेक प्रकार के मंगल कौतुक हुए। ये राम जी की बारात जो है बड़ी अद्भुत बारात थी। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इस बारात की विशेषता क्या थी? बोले राम जी की बारात की एक सबसे बड़ी विशेषता, दुनिया में जितनी बारात आपने देखी होगी उस बारात में दुल्हा रहता है, और राम जी की ऐसी बारात जो बिना दूल्हे की बारात जा रही है अयोध्या से, दूल्हा पहले पहुंच गया। ये पहली विशेषता है। कोई दुनिया में ऐसी बारात आप बताओ जिस बारात में दूल्हा न हो? ये तो राम जी की ही ऐसी बारात है कि दूल्हा पहले ही ससुराल पहुंच गया और बारात पीछे से जा रही, बिना दूल्हे की बारात। रास्ते में किसी ने पूछा, भाई बारात तो बड़ी सुंदर है, कहाँ से आ रही है? बोले अयोध्या से आ रही है। बोले जाएगी कहाँ? बोले जनकपुर जा रही है। बोले बहुत अद्भुत बात, ऐसी बारात अयोध्या से चली और जनकपुर जाएगी, और इतनी बाराती और ऐसी सुंदर व्यवस्था, तो दूल्हा किधर है? अब दूल्हा कौन बतावे दूल्हा किधर है? दूल्हा था ही नहीं। अब बारातियों को कोई जवाब नहीं, तो किसी बाराती ने अपनी जान बचाने के लिए कहा, वो दूल्हा पीछे आ रहा है, बारात बहुत लंबी है ना, देख लेना पीछे आ रहा है। लोग पूछने वाले प्रतीक्षा करते रहे, पीछे वाले आए, पूरी बारात निकल गई, दूल्हा दिखा ही नहीं। लोगों को उत्सुकता थी, बारात जब इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। पूरी बारात जब निकल गई, दूल्हा नहीं दिखा, तो अंत में पीछे जो लोग थे उनसे लोगों ने पूछा, भाई तुम्हारे इस बारात का दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा आगे गया। अब क्या जवाब देते? तो पूछने वाले भी बड़े गजब थे, उन्होंने कहा, आगे वालों ने कहा पीछे है, और पीछे वालों ने कहा आगे है, ना आगे दिखा ना पीछे दिखा। तब बाराती क्या करें? बारातियों ने कहा तुम देख नहीं पाए, बीच में रहा होगा, चला गया। लेकिन समस्या तो समस्या थी। अब सारे लोग आकर के दशरथ जी महाराज से कहने लगे, राजन आपने क्या किया?
ऐसी बेइज्जती करवा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ, दूल्हा कहाँ, हम क्या जवाब दें। दशरथ जी ने कहा अच्छा। दशरथ जी गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव एक समस्या आ गई है यात्रा में, इस बर यात्रा में। बोले क्या? बोले लोग दूल्हे के विषय में पूछ रहे हैं, दूल्हा कहाँ है, क्या जवाब दें। तो वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अब कोई पूछे दूल्हा कहाँ है तो एक नहीं कह देना, दो दो दूल्हे हैं, लो देख लो, एक भरत को बता देना, एक शत्रुघ्न को बता देना, ये दो दूल्हे हैं हमारे साथ। गुरुदेव वशिष्ठ की वाणी प्रकट हो गई, इसका मतलब इन दोनों का ब्याह भी तय हो गया। विप्र का वाक्य, वशिष्ठ जी की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। अब तो बारात चल पड़ी। फिर आगे जाने पर रास्ते में किसी ने पूछा, बारात इतनी सुंदर और दूल्हा एक नहीं दो दो दूल्हे, तो ऐसा ये सुंदर विवाह कब होगा, किस तिथि में होगा? तो लोगों ने कहा अब तिथि क्या बतावें, तिथि भी निश्चित नहीं थी। आज के जैसा नहीं था कि महाराज पहले तिथि निश्चित हो जाए, तब कार्ड छपे, तब विवाह का निमंत्रण जाए। विवाह का निमंत्रण चला गया, बाराती चल पड़े, लेकिन किस तिथि को विवाह होगा ये अभी तय नहीं है। था ये कि वहाँ पहुँचने के बाद दोनों पक्ष के लोग बैठेंगे, ब्राह्मण लोग बैठेंगे, तब विचार होगा, तब तय होगा किस दिन किस मुहूर्त में विवाह होगा। लोगों ने पूछा इतनी सुंदर बारात, इतना सुंदर दूल्हा, ये विवाह किस तिथि को होगा? अब किसी को तिथि नहीं मालूम। तो लोगों ने कहा वहाँ जाएंगे तब तिथि तय होगी, तब विवाह होगा। तो पूछने वालों ने कहा इतने पहले से जाकर के क्या करोगे, अभी तिथि भी तय नहीं, और इतने पहले से जाकर के ससुराल में बैठोगे, क्या करोगे? तो बारातियों को कोई उत्तर नहीं। बारातियों ने कहा क्या करेंगे, मिठाई खाएंगे, आनंद करेंगे, और क्या करेंगे। तो पूछने वाले भी बड़े विचित्र थे। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में खाने को नहीं मिल रहा था क्या, भूखों मर रहे थे? तो अयोध्या वासियों ने कहा फिर यही समझ लो कि खाने को नहीं मिल रहे थे, और क्या करें। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ओ मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मर गए सतु घाट अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सतु घाट अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन के सुनी व्यंग बचन बर, सखियन के सुनी व्यंग बचन बर, सखियन के सुनी व्यंग बचन बर, सखियन के सुनी व्यंग बचन बर। राजे मुस्कात अवध से मिथिला चली। हाँ राजे मुस्कात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बारातियों ने कहा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, यहाँ मर गए सत्तू खात। यहाँ तो घर में सत्तू खाते खाते मर गए, मिथिला में व्यंजन खाएंगे। इस बात को सुनकर के रघुनाथ जी भी और दुल्हा सरकार सब लोग जितने बारात में थे सब आनंदित हो रहे हैं, हंस रहे हैं। इस प्रकार अनेक कौतुक मंगल पूर्वक बारात मिथिला में पहुंची। जनक जी महाराज ने सबके रहने का उचित स्थान दिया, सबके लिए सब कुछ व्यवस्था की। लेकिन आपको बतावें वो व्यवस्था कम पड़ गई। बस 5 मिनट में वाणी को विराम देंगे। तो वो सारी व्यवस्था जनक जी ने जो कर रखी थी, वो बारातियों को देखकर इतनी बारात पहुंच गई महाराज कि वो व्यवस्था कम पड़ गई। कितनी बड़ी राम जी की बारात थी,
बोले 1,64,000 तो रघुवंशी राजकुमार थे उस बारात में। 64 सहस्राणी लक्षोपरि रघुवंशजा विवाहे रामभद्रस्य परिवार युतागता। भगवान रामभद्र के विवाह में 1,64,000 क्षत्रिय कुमार भगवान की सखा मंडली विवाह में गई थी। बाकी जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, रिश्तेदार नातेदार थे, उनकी क्या बात थी। और दशरथ जी का संबंध तो स्वर्ग तक था। स्वर्ग के देवता, इंद्रराज के परिजन पुरजन साहब, इतनी लंबी बारात, और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मलात्मा लोग। इतनी बड़ी बारात देख करके जनक जी महाराज व्याकुल हो गए। जनक जी ने सोचा मैं अपनी पूरी मिथिला नगरी बेच दूं और उसके बदले में घास भूसा मंगाऊं तो अयोध्या से आए हुए हाथी घोड़ों का चारा भी पूरा नहीं होगा। इतनी बड़ी बात, यह अतिशयोक्ति नहीं है, सत्य है। अयोध्या से जितने हाथी घोड़े गए थे उनका चारा भी पूरा नहीं होता। जनक जी को बड़ी चिंता हुई, मैं क्या करूं। श्री जानकी जी जान गई अपने पिता की चिंता को, और श्री जानकी जी ने समस्त सिद्धियों का स्मरण किया। अष्ट सिद्धि नवनिधियों का स्मरण किया। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम स्वावश्य, सारी सिद्धियां प्रकट हो गईं। उन सिद्धियों ने अपने द्वारा अनेक उपसिद्धियों को प्रकट किया। और फिर तो ऐसा चमत्कार हुआ कि महाराज बारातियों की ऐसी सेवा हुई कि बारातियों ने कभी बाप जन्म में ऐसी सेवा देखी नहीं थी। महाराज ऐसी सेवा हुई, जिसको जो चाहिए। हाँ, किसी को प्यास लगे और पानी पीने की इच्छा हो और वो ढूंढने चले कहाँ पानी मिलेगा, उसके पहले कोई दासी स्वर्ण के पात्र में जल लेकर के आती और कहती आपको प्यास लगी है, आप पानी पीना चाहते हैं, वो आदमी तो चौंक जाए, महाराज ये कैसे जान गई, हम तो अभी मन में ही सोच रहे थे। ऐसा चमत्कार, क्योंकि वो दिव्य सिद्धियां थी। इतनी बड़ी बारात में केवल बड़े लोग ही नहीं गए थे, अयोध्या से छोटे छोटे बच्चे भी गए थे। महाराज राम जी की बारात में कौन नहीं जाना चाहेगा, छोटे छोटे बालक भी गए थे। अब इतनी लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में बच्चे अपने माता पिता भाई से, बंधु से, जो उनके लोग साथ में गए थे, पिता चाचा नाना दादा, उनसे बिछुड़ जाएं तो खोजने के लिए परेशान हो, दादाजी कहाँ, दादाजी कहाँ, तो उनको खोजना नहीं पड़ता था। महाराज वो बच्चे अपने पिता से बिछुड़ जाएं, उस भीड़ में उनको याद आवे पिताजी कहाँ हैं, तो कोई देवी प्रकट हो जाती, उस बच्चे को गोद में लेती और ला करके उसके पिता के पास पहुंचा देती। ऐसा अद्भुत अद्भुत चमत्कार। राम जी का विवाह तो हमारे राम जी का ही हुआ। महाराज कृष्ण भगवान के विवाह तो बहुत हुए, 16,108 थोक भाव में विवाह हुआ, फुटकर नहीं हुआ, थोक भाव में। लेकिन किसी भी विवाह में भगवान कृष्ण को ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो दुल्हा बन करके जाते और सारी सरहज उनकी आरती उतारती और गीत गाती और मंगल गीत होता। ये सब कृष्ण भगवान के विवाह में तो नहीं हुआ। राम जी के विवाह में सारी सरहज ने जो लाड लड़ाया है दुल्हा सरकार को, राम जी के विवाह की कथा बड़ी अद्भुत है। बारात मिथिला में पहुंच गई, सबके लिए दिव्य सुंदर व्यवस्था हो गई। अब बारात जनवासे में रुकी है। अब जनवासे में दोनों पक्ष के लोग बैठे, विश्वामित्र जी भी बैठे, वशिष्ठ जी बैठे, सतानंद जी, जनक जी, सबका एक दूसरे से मिलन परिचय हुआ। दशरथ जी महाराज थोड़े चिंतित थे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ऐसे विवाह के अवसर पर आप चिंतित हैं, आपके पुत्र का विवाह होने जा रहा, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव प्रसन्न तो मैं भी हूं, लेकिन एक चिंता है। बोले क्या? बोले आपको तो सब मालूम है, चौथी अवस्था में 4 बालक प्रकट हुए, चारों एक साथ जन्मे, एक साथ बड़े हुए, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए, इनका सारा संस्कार एक साथ हुआ। अगर इनका विवाह भी चारों का एक साथ हो जाता तो मैं अपनी आंखों से देख लेता, मेरे जीवन की सारी आशाएं पूर्ण हो जाती। इतना कहना था दशरथ जी को। तब तक गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जनक जी से, जनक तुम्हारी जो औरस पुत्री उर्मिला हैं, लक्ष्मण के लिए मैं उर्मिला का वर्ण करता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से तय कर दिया। और तब तक विश्वामित्र जी ने क्या किया? बोले विश्वामित्र जी ने कहा, राजा जनक के जो छोटे भाई आए हैं महाराज कुशध्वज,
जो सांकास्य देश के राजा हैं, इनकी 2 बेटियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति। इन दोनों कन्याओं का विवाह मैं भरत और शत्रुघ्न के साथ तय करता हूं, इसकी घोषणा करता हूं। दोनों महात्माओं ने मिलकर, गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र ने मिलकर चारों का विवाह फाइनल कर दिया। अब तो महाराज बाजे बजे और जय जयकार होने लगी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। अब तो आनंद चतुर्गुणित हो गया। और फिर चारों भाइयों का विवाह होता है। अब विवाह की विधि का कल वर्णन करेंगे। आज सब थक करके आए हैं बारात लेकर के, तो थोड़ा विश्राम करें, विवाह तो कल हो।